मैं नीरज सिंह स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस में। तो हम भिन्न पढ़ रहे थे फ्रैक्शन के बारे में। हम भिन्न पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, जिसमें से हमने बताया था कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। हम इन सवालों के बारे में चर्चा कर चुके थे। पिछली कक्षा में हमने करवाया था कि जब कोई 3 या 4 भिन्न कोई दे रखी हो और उसमें पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है और सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो हमने बताना सीखा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कि गुणा लगा के कि कौन सी सबसे बड़ी भिन्न होती है और कौन सी सबसे छोटी भिन्न होती है। आज हम सीखने वाले हैं क्रम के बारे में। जैसे कोई सवाल दे दिया जाए फ्रैक्शन का और उसमें पूछें कि क्रम बताओ, सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, मतलब छोटे से बड़े की ओर। एक तो ये होता है छोटे से बड़े की ओर, जिसको बोलते हैं आरोही क्रम। एक होता है अवरोही क्रम, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, जिसको अवरोही क्रम बोलते हैं। अवरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर, उसको अवरोही क्रम बोलते हैं। एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही। अवरोही होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि बड़े से छोटे की ओर, वो होता है अवरोही। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, हालांकि जो एग्जाम में इस टाइम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्रम के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मतलब कि एक सवाल दे देंगे भिन्न, 3 या 4 भिन्न दे देंगे और बताएंगे इनका क्रम बताओ, और नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो आज हम इसी पर क्वेश्चन सीखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और कैसे आने वाले भविष्य में ऐसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रैक्शन के। तो आज उन्हीं पर हम देखेंगे क्रम के बारे में। क्रम, ऑर्डर। पहला होता है आरोही क्रम। कौन सा क्रम बच्चा? आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर। पहला होता है डियर आरोही क्रम। कौन सा क्रम होता है? आरोही क्रम, जिसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर जाना, छोटे से बड़े की ओर जाना। यहां लिख लेना, छोटे से बड़े की ओर जाना, छोटे से बड़े की ओर जाना, जिसको बोलते हैं आरोही क्रम। अब हम दोस्तों देखते हैं दूसरा वाला। एक होता अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डिसेंडिंग ऑर्डर। ये होता है बड़े से छोटे की ओर। तो क्रम के ऊपर यहीं से सवाल बनते हैं क्वेश्चन पेपर में, आरोही क्रम के ऊपर और अवरोही क्रम के ऊपर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक क्वेश्चन दे देंगे, उसमें पूछेंगे भिन्न के 3-4 दे देंगे भिन्न, और पूछेंगे कि आरोही क्रम बताओ। वो 4 ऑप्शन दे देते हैं कि उनके आरोही क्रम कौन सा होगा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि अवरोही क्रम बताओ, 4 भिन्न दे देंगे, बोलेंगे उसका अवरोही क्रम बताओ। तो इसी के ऊपर हम क्वेश्चन सीखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और कैसे निकट भविष्य में आएंगे। अभी जीडी का पेपर हुआ था, उसमें 2 क्वेश्चन भिन्न के आ गए थे, सरलीकरण के 2 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से पेपर में है तो बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बच्चे जो होते हैं इग्नोर कर देते हैं, सिंप्लीफिकेशन हुआ, फ्रैक्शन हुआ, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। तो देखते हैं आगे, नोट डाउन कर लो दोस्तों इसको। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े, और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे। नोट डाउन कर लो दोस्तों के बारे से। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, हम उसका आंसर पहले बता देते हैं। जो होमवर्क का क्वेश्चन दिए थे तो हम चलते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन था होमवर्क का 2/3, 4/7, 5/8। इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताना था और सबसे छोटी भिन्न बताना था। एक क्वेश्चन था 3/5, 4/9, 2/7, 5/8 और 2/3। इसमें भी
सबसे बड़ी भिन्न बताना था और सबसे छोटी भिन्न बताना था। तो देखेंगे दोस्तों, देखो 7 दूनी 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 3 चौके 12, इधर आया 12, इधर आया 14, हमें निकालना है बड़ी भिन्न। तो छोटे वाले को हटा देंगे, हम बड़ा वाला लेंगे ना। 7 दूनी 14, इधर आया था 14, 3 चौके 12, इधर आया था 12, तो हम छोटी वाले को हटा लेंगे क्योंकि बड़ी निकालना है, तो हम बड़ी वाली लेके चलेंगे। अब इसका इससे लड़ाई करवा देंगे। 8 दूनी 16, 3 5 15, इधर आया 15, इधर आया 16, तो इन दोनों में बड़ी ये ही थी और इन दोनों में बड़ी कौन सी, ये है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 2/3। अब हम देखेंगे सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब हम छोटी निकालें तो हमको छोटा वाला लेके चलना है दोस्तों। जब हम छोटी निकाले तब छोटा वाला लेके चलना, जब बड़ा निकाले तब बड़ा वाला लेके चलना। देखो 7 दूनी 14, इधर आया 14, 3 चौके 12, इधर आया 12, हमको लेके चलना छोटी, तो बड़ी वाली कैंसिल करेंगे, छोटी वाली को जिता देंगे, ये वाला। अब इनकी लड़ाई इनसे करवाओ। 8 चौके 32, इधर आया 32, और 7 5 35, इधर आया 35, ये 35 बड़ा है 32 से, तो इसको हटा देंगे, बड़ा वाला छोटा वाला ले लेंगे। तो सबसे छोटी भिन्न 4/7। तो इसका आंसर ये हो गया। अब हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन का। इसमें देखें सबसे बड़ी भिन्न 9 त्रिक 27, 5 चौके 20, ये 20, ये है 27, तो छोटा वाला कट गया, बड़ी निकाल लेना तो बड़ी लेके चलना। अब इसका इसका कंपेयर कराओ। 7 त्रिक 21, 5 दूनी 10, इधर 10 आया, इधर 21 आया, 21 बड़ा है ना 10 वाले से, ये भी कट गया, यही बड़ा है इन दोनों में। अब इसका इससे करवाएंगे। 8 त्रिक 24 और 5 हम 25, इधर देखो 5 गुणा 5 के 5 हम 25, और 8 गुणा 3 में 8 त्रिक 24, ये 24, ये 25, ये छोटा है ना, ये कट गया, ये वाला बचा। अब इसकी कंपेयर कराओ। 3 5 15, 8 दूनी 16, 15 और 16 में कौन सा बड़ा, 16 वाला। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 2/3, ये हो गई सबसे बड़ी भिन्न। अब हम दोस्तों देखेंगे सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तो देखो अब सबसे छोटी भिन्न निकालना है ना, तो हम दो भिन्नों की जब लड़ाई करवाएंगे तो छोटी वाली को लेकर चलेंगे, छोटी वाली को जिताना है, बड़ी वाली को छोड़ देना है। देखो 9 त्रिक 27, इधर आया 27, और 5 चौके 20, इधर आया 20, तो बड़ी वाली को छोड़ देंगे, 27 वाली को छोड़ देंगे, 20 वाली को उठा लेंगे, छोटी वाली को। 7 चौके 28, इधर आया 28, और 9 दूनी 18, इधर आया 18, ये इसको छोड़ देंगे, ये क्योंकि 28 आया बड़ा है, छोटी वाली लेके चलेंगे। फिर 8 दूनी 16, इधर आया 16, और 7 5 35, इधर आया 35, इन दोनों में कौन सा छोटा, ये वाला छोटा, इसको लेके चलेंगे। अब इधर कंपेयर कराओ। 3 दूनी 6, और 7 दूनी 14, ये 14, ये 6, तो इन दोनों में कौन सा छोटा, सब में सबसे छोटा कौन सा आ गया, 2/7। तो ये वाला तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन हो गया जो हमने दिया था पिछली क्लास में। अब हम देखेंगे आज के क्वेश्चन पे, चलते हैं दोस्तों। आज के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जैसे है 1/3, 1/4, 1/6, 1/5 और 1/2, ये है। इसका कौन सा क्रम पूछा गया दोस्तों, इसका आरोही क्रम पूछा गया है कि इस भिन्न का आरोही क्रम क्या होगा, इस भिन्न का क्या होगा, आरोही क्रम में क्या होगा। आरोही क्रम मतलब होता है क्या दोस्तों, छोटे से बड़ा, और अवरोही क्या होता है, अवरोही होता है कि बड़े से छोटे की ओर। तो इसका क्वेश्चन पूछा गया आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होगा दोस्तों, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हालांकि अभी जब हम बताते थे क्रॉस मल्टीप्लाई से, वहां से हम सबसे बड़ी भिन्न सीखते थे और सबसे छोटे भिन्न सीखते थे, लेकिन अब हमको यहाँ पे बताना है क्रम। हालांकि हम कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन वैसे लगेगा टाइम, तो हम आज दूसरा तरीका सीखने वाले हैं, तो क्रम कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 1 और 3 का डिफरेंस लेंगे, 1 3 क्या लेंगे, अंतर लेंगे, ठीक है डियर। कितना होगा अंतर, 2। 1 और 4 का अंतर कितना होगा, 1 और 4 का अंतर होगा 3। 1 और 6 का अंतर कितना होगा, होगा 5। 1 5 का अंतर कितना होगा, होगा 4। और 1 2 का अंतर कितना होगा, हुआ 1। यहाँ अंतर निकल के आया 2, यहाँ अंतर आया 3, यहाँ अंतर आया 5, यहाँ अंतर कितना आया 4, यहाँ अंतर कितना आया 1। मतलब इन सबका अंतर ले लिया, 2 3 5 4 1। अब हमने अंतर निकाले सबका। अब पहला काम करेंगे, इन जो अंतर निकाले इनका ले लेंगे लासा। 2 3 5 4 का लासा क्या होगा, 5 चौके 20,
20 3 60। तो लासा हमारा क्या हो जाएगा इनका, लासा हमारा कितना आ गया 60। हमने इनका क्या ले लिया, हमने 2 3 5 4 एक का लासा ले लिया, कितना आ गया लासा 60। अब जो लासा आया है हम क्या करेंगे, सबके अंतर से लगाएंगे भाग। जो लासा दे रखा है उसको हम सब के अंतर से भाग लगाएंगे। पहले वाले का अंतर कितना था 2 था, इस 60 को हम 2 से भाग लगाएंगे। तो जब 60 को 2 से भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 30 बार जाएगा। भाई देखो 60 को 2 से भाग लगाया, 2 तिहाई 6, तो कितनी बार गया, 60 को 2 से भाग लगा दे 30 बार गया। तो उस 30 का 1 में गुणा करो, 30 से कम 30 हो गया 30। अब क्या करेंगे, अब इस वाले से भाग लगाएंगे, 60 को इस लासा को इस 3 से मतलब इनके अंतर से भाग लगाओ, 3 से भाग लगाओ, 20 3 60 कितनी बार गया 20 बार। तो 20 का 1 में गुणा करो, 20 से कम 20। अब देखो अब 60 को 5 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों 12 पंचे 60, 12 बार जाएगा। और 12 को 1 में गुणा लगाओ, 12 1 कम 12। अब 60 को हम 4 से भाग लगाएंगे, 60 को 4 से भाग लगाएंगे तो लगाओ कितनी बार जाएगा, 15 चौके 60, 15 बार गया ना, 15 को 1 में लगा देंगे गुणा, 15 1 कम 15, यहाँ 15, 15 1 कम 15। अब हम 60 को किससे भाग लगाएंगे 1 से, जब 60 को 1 से भाग लगाएंगे तो 60 ही आएगा, और 60 को 1 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 60 1 कम 60। तो ये हो गया दोस्तों, यहाँ 30 यहाँ 20 यहाँ 12 यहाँ 15 यहाँ 60। अगर समझ में आया हो दोस्तों तो आगे देखो। अब देखो हमें निकालना कौन सा क्रम, आरोही क्रम। और आरोही क्रम हमने बताया था भी क्या होता है, छोटे से बड़ा की ओर। अब देखो 30 20 12 15 60 में सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा 12 वाला। सबसे छोटा कौन सा 12 वाला, 12 वाला सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 12 वाला, लिखो 1/6। मतलब आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। हमने लिखा था ना आरोही क्रम मतलब क्या, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे ना, 30 20 12 15 60 में कौन सा सबसे छोटा 12 वाला, 12 वाली भिन्न कौन सी 1/6। उसके बाद फिर कौन सा छोटा, इसके बाद 1/6 कौन सा बड़ा, फिर इसके बाद ये 15 बड़ा 1/5, छोटे से बड़े की ओर जाना है। फिर क्या लिखेंगे, 15 के बाद कौन सा आएगा 20 वाला 1/4। फिर कौन सा आएगा 20 के बाद 30 वाला 1/3। फिर कौन सा 1/60, लास्ट में कौन सा आएगा 1/60 1/2 वाला। तो ये हमारा हो गया, कौन सा क्रम हो गया, सबसे बड़ी भिन्न कौन से 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5, फिर 1/6। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई दोस्तों 1/6, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई दोस्तों 1/2। तो ऐसे करना है, इसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड से हम फ्रैक्शन को निकालते हैं कि कौन सा बड़ा होगा सबसे, कौन सा छोटा होगा, और क्रम पूछे तो ये वाला क्रम। अब ऑप्शन में ABCD करके दिया रखा होगा, ये वाला तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके डियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट डाउन करो दोस्तों अपने कॉपी में से, आगे देखते हैं आगे। बोल दोस्तों 4/7 5/13 7/8 3/5 11/13। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा क्रम बताना दोस्तों, अवरोही क्रम। इस बार अवरोही क्रम बताना है। कौन सा क्रम बताना है दोस्तों, अवरोही क्रम। ये तुम्हारा क्वेश्चन दोस्तों दूसरा नंबर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या लेंगे, पहला काम क्या है डिफरेंस मेथड। इन सब का क्या निकालेंगे अंतर। अंतर मतलब घटाना, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 5 8 13 में से 5 घटाएंगे 8। इन सब सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद उन सबका क्या ले लेंगे लास्ट में, जैसे भी पहला वाला क्वेश्चन के थे ऐसे ही हम क्वेश्चन ये वाला करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, अब देखो 4 और 7 का अंतर निकालो, कितना आएगा, इनका अंतर कितना आएगा 3 का, इसका अंतर निकालो कितना आएगा 8 का, इसका अंतर निकालो कितना आएगा 1 का, इसका अंतर निकालो कितना आएगा 2, इसका अंतर निकालो कितना आएगा 2। तो 3 8 1 2 और 2, इन सब का लासा लो, 3 8 1 2 का लासा कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा
8 त्रिक 24, लासा हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा दोस्तों? लासा हो जाएगा हमारा 24। अब हम क्या करेंगे, जो अंतर आया है इसी अंतर को हम जो डिफरेंस निकाले हैं उससे क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो देखो 24 आया है तो 24 को हम क्या लगाएंगे, 3 से लगाएंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा, 3 8 24, 8 बार गया ना। 24 लिखकर किससे भाग लगाना, 3 से, 3 से भाग लगाओ 24 को, 3 8 24, 8 बार गया दोस्तों। 8 का गुणा इसमें लगाओ, 8 का 4 से गुणा करो, 8 चौके 32। अब देखो 24 है, अब इस वाले 8 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 त्रिक 24, 3 बार गया ना दोस्तों। इस 3 का गुणा 5 से करो, 3 5 15। अब इस 24 को 1 से भाग लगाएंगे दोस्तों, जब 24 को 1 से भाग लगाएंगे तो 24 ही आएगा, और 24 का किससे गुणा कर देंगे, 7 से। तो गुणा करो, 7 चौके 28 के 8, 2 और 7 दूनी 14, 15 16, 168 आ गया। अब हम 24 को लगाएंगे 2 से भाग, तो कितनी बार जाएगा, 12 दूना 24, 12 बार गया, और 12 का 3 से गुणा, 12 3 36। अब 24 को लगाएंगे हम 2 से गुणा, मतलब 2 से भाग, तो 12 दूना 24, कितनी बार गया, 12 बार, और 12 का 11 से गुणा करो, 12 कम 12 को 2 से लेकर 12 कम 12 1 13, कितना होगा 132। हमको किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़े से छोटे की ओर, मतलब बड़े से छोटे को मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर उसके बाद कौन सा छोटा, फिर उसके बाद कौन सा छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा, ऐसे करेंगे अवरोही क्रम। तो देखेंगे दोस्तों 32 15 168 36 और 132, इस सब में सबसे बड़ा कौन सा, 7/8। बड़े से छोटे की ओर जाना ना, अवरोही क्रम में लिखना है। फिर 168 के बाद उसके बाद फिर कौन सा बड़ा, 132, 11/13, 168 132। अब कौन सा आएगा दोस्तों, 3/5। अब कौन सा आएगा दोस्तों, 4/7, और सबसे छोटा क्या है, 5/13। तो ये दोस्तों हमारा कौन सा क्रम हो गया, मतलब 7/8 सबसे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, मतलब सबसे बड़ा ये, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और सबसे छोटा 5/13 आएगा। तो ये हमारा होगा कौन सा क्रम दोस्तों, अवरोही क्रम हो गया। अब तुमसे पूछे आरोही क्रम बताओ, तो आरोही क्रम में क्या करोगे, सबसे छोटा वाला पहले लिखोगे, जस्ट इसका उल्टा, पहले ये, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, वो हो जाएगा हमारा कौन सा क्रम, आरोही क्रम हो जाएगा दोस्तों। तो नोट डाउन कर लो इसको, अगला क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अगला है, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10, दूसरी सबसे बड़ी प्लस दूसरी सबसे छोटी भिन्न का योग बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि दूसरी सबसे बड़ी और प्लस दूसरी सबसे छोटी, यही बताना है। तो हम देखेंगे इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1। मतलब सबका 1 1 1 1 1 डिफरेंस आया ना, मतलब लासा कितना आएगा सबका भाई, 1 1 1 1 का लासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम इस 1 को 1 से भाग लगाएंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को 6 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। अब 1 को 1 से भाग लगाएंगे 1 ही आएगा, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 आ जाएगा। 1 को 1 से भाग लगाएंगे 1 ही आएगा, 1 को 8 से गुणा करेंगे 8, मतलब यही वाला अंक आ जाएगा। अब हमको देखना है कि दूसरी सबसे बड़ी और प्लस दूसरी सबसे छोटी, ये निकालना है। तो हम लिख लेते हैं कौन, जो भी क्रम लिखना चाहो हम लिखते हैं, अवरोही क्रम लिख लेते हैं। सबसे बड़ा कौन सा, 9/10, फिर उसके बाद कौन सा 8/9, फिर उसके बाद 7/8, फिर उसके बाद 6/7। अब देखो सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है। क्वेश्चन बोला अगर दूसरी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी भिन्न ये वाली हो गई 9/10। दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 8/9, तो 8/9। और पूछा गया दूसरी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ये, दूसरी सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 7/8 हो जाएगी, 7/8। अब इसको जोड़ लो, 8 नहीं 64, 9 7 63,
और 9 8 72, ऐड कर लो, 4 3 7 6 6 12, तो 127/72, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों अगले क्वेश्चन का। तो इसी टाइप के और क्वेश्चन हैं जो हम होमवर्क करने के लिए देते हैं, वो लोग तुम लोग करना उस क्वेश्चन को, और उसका जो भी आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में बताना। तो अगला क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए। अवरोही क्रम बताना दोस्तों इसका। इसका भी अवरोही क्रम बताना है। तो 2 क्वेश्चन दोस्तों होमवर्क के लिए हैं, इन दोनों का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, इन दोनों का आंसर क्या आएगा। तो हम अगली कक्षा में मिलते हैं, इसके आगे जो भी होगा। अभी इसमें थोड़ा और क्वेश्चन करवाना है, जब नीचे बड़ी बड़ी डिजिट दे दें ऊपर नीचे तब उनको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी वैसे वाले क्वेश्चन करवाना है। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो इसे। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।